हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम चौथा लेक्चर डिफरेंशिएशन का शुरू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में, है ना। हम इस वाले चैप्टर में या इस वाले पूरे के पूरे लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भी एक डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। हमें पता है, बचपन से हमने पढ़ा है, बचपन मतलब 11 से हमने पढ़ा है कि जब भी हम dy बाय dx निकालते हैं तो एक्चुअली में हम क्या निकालते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं उस पॉइंट पे, या हम उसका टेंजेंट निकालते हैं। तो ऐसे ही टेंजेंट और नॉर्मल की एप्लीकेशन, ये वाला चैप्टर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उसमें भी काफी हेल्प करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कई बार हम अगर AOD या डिफरेंशिएशन की मदद लें तो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट्स में सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप किसी भी लाइन का या किसी भी चीज का सिंपली उसका जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो होता है ना। तो मैं जस्ट लिखवा रहा हूं, मुझे पता है कि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन। सो अगर किसी भी लाइन का स्लोप पूछा जाए तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, या मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये मेरी जो लाइन है और इसका स्लोप अगर मान लो ये है तो स्लोप मेरा m होगा जिसकी वैल्यू होगी tan थीटा के बराबर, वेयर थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो ये मेरा किसी भी लाइन का स्लोप होता है। और अगर मुझे स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो हम किस तरीके से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो ये वाली चीजें हमने दे रखी है। अगर हमें इसी तरीके से दो पॉइंट भी दे रखे हैं तो दो पॉइंट में मेरा स्लोप किसके बराबर होता है लाइन में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा वाला फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं जिसे हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है स्लोप में। सो अपन दोस्तों आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। सो दोस्तों इसी तरीके से अगर मुझे स्लोप किसी भी टेंजेंट का निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, उसी कर्व में आप dy बाय dx निकाल लो और उस पॉइंट की वैल्यू रख दो तो आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। और अगर उसी वाले क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल हम किस तरह से निकालेंगे, dy बाय dx से आपने m निकाला तो -1 बाय m जो होगा वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं इस तरीके से। सो m1 m2 हमेशा इसमें क्या रहता है, -1 के बराबर। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में आ रहा हूं। मुझे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व से स्लोप पूछा हुआ है। फाइंड slope of tangent and normal, find slope of tangent and normal to the curve। और जो मुझे कर्व दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो मुझे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और पॉइंट 1,1 दे रखा है। तो x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे मुझे इसका टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। किस पे, 1,1 पे। 1,1 पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर पर, है ना। सो हम देखो करते हैं किस तरह से करेंगे, सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, और इसकी वैल्यू हमने 0 के बराबर रख दी। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx
और ये 0 के बराबर हो गया। तो dy बाय dx इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू मेरी आ गई -2/5, मतलब 1,1 पे इस पूरे के पूरे कर्व का जो स्लोप होगा वो -2/5 होगा। और नॉर्मल का स्लोप मैं सीधे निकाल सकता हूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा 5/2 के बराबर। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे नोट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों मेरे को कर दे रखा है y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। मुझे कर दे रखा है y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x, और मुझे बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द टेंजेंट ऑन द कर्व, फाइंड द टेंजेंट on the curve, find the tangent on the curve at which, find the tangent on the curve sorry तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, ये मुझे कर दे रखा है y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x, और मुझसे पूछा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, find the points on the curve where tangent is parallel to, where tangent is parallel to, और मुझे लाइन दे रखी y is equal to 3x minus 2। मतलब मुझे वो वाले पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट y is equal to 3x minus 2 के बराबर हो। मेरे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इसका स्लोप इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें इस वाले कर्व पे वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे dy बाय dx किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो। तो दोस्तों करते हैं हम, अगर मैं इसका dy बाय dx निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाय dx मुझे मिल जाएगा सिंपली 3x² माइनस 6x माइनस 1, और ये 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं सीधे इक्वेट कर रहा हूं, 3x² माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो x की मेरी वैल्यूज आएंगी वही मेरे, या ये वो वाली वैल्यूज आएंगी जहां पे मेरा जो पॉइंट रहेगा वो स्लोप जो रहेगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो 3 और 4 12 और 6 से हमें बनाना है। तो 2 मिनट में एक बार देख लेता हूँ। 3x² माइनस 4x है, सॉरी 3x² माइनस 4x माइनस 1, तो 3x² माइनस 4x माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आ गया x माइनस 2, प्लस 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2, तो x की जो मेरी वैल्यूज होंगी, x की मेरी वैल्यूज होंगी 2 और माइनस 3/2। x की वैल्यूज मेरी 2 और माइनस 3/2 होंगी। सो x की वैल्यू मेरी 2 और माइनस 3/2 होंगी। अगर हमने x की वैल्यू को 2 रखा और x की वैल्यू को माइनस 3/2 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की माइनस 2/3 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 8 माइनस 8 दैट इज 0 और माइनस 2, तो y मेरा यहाँ पे आ जाएगा -2 अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे, और x की वैल्यू -2/3 रखेंगे तो इट इज इक्वल टू -8/3। so it is equal to -8/3, सॉरी -2/3 अगर हमने वैल्यू रखी तो ये मुझे मिलेगा -8/27 और -2 मल्टीप्लाई बाय 4/9 -2/3। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने इसे सॉल्व किया तो देखो हमें क्या मिलेगा,
27 मेरा एलसीएम आ गया, -8 मल्टीप्लाई बाय 8 में से और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -8 इंटू 3 -24, और इसको में भी मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट इज इक्वल टू -18। सो इट इज इक्वल टू -50/27। तो दो वैल्यूज हमें मिली है, एक वैल्यू मिली मुझे -2/3 -50/27, और दूसरी वैल्यू मुझे मिली है 2 -2। सो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स होंगे जिसमें हमें ये जो वैल्यूज रहेंगी वो मिलेंगी। सो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ +2/3 आना चाहिए है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ +18 आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू -24 + 18, तो यहाँ पे -14 हमारा आंसर आएगा है ना। सो -14/27 शुड बी आंसर। ये हमारी एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो आप इसे सुधार लीजिए। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे कर्व दे रखा है x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0, और मुझसे पूछा हुआ गया है एट व्हाट पॉइंट्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। मुझे पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा मुझसे पूछा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो टेंजेंट में मुझे देखना है कि ये y एक्सिस से कब पैरेलल होगा, तो मैं ऐसा करता हूं यहाँ पे, अगर मेरा टेंजेंट को मुझे y एक्सिस के पैरेलल बनाना है, मतलब dy/dx शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी और dx/dy शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, ये पूरे के पूरा जो मेरा कर्व है इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं और dx/dy को 0 बना देता हूं दोस्तों, है ना। सो dx/dy को हम 0 बना देते हैं। देखो किस तरह से कर सकते हैं। x² को अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो इट विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय dx/dy। y² का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा 2y -2 मल्टीप्लाई बाय dx/dy -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया मेरा 2x - 2 मल्टीप्लाई बाय dx/dy इज इक्वल टू 4 - 2y के बराबर। ठीक है, सो dx/dy इज इक्वल टू 4 - 2y अपॉन 2x - 2, और इसे मुझे 0 के बराबर करना है, मतलब y की वैल्यू मेरी जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2। तो y मेरा हो जाएगा यहां से 2, और अगर मैंने y की वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दी तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x² + 4 - 2x - 8 + 1, है ना। सो ये हो गया मेरा x² - 2x और -4 + 1 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 1, तो x की दो वैल्यू मिलेगी मुझे, -1 या x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 और y मुझे मिलेगा 2। तो x मुझे -3 और 2 मिल जाएगा और x मुझे मिल जाएगा -1 और 2। सो दिस इज व्हाट माय वैल्यूज, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, मुझे कर्व दे रखा है y = x³ और मुझसे पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। मतलब मुझसे बोला है कि जो मेरा dy/dx है इट शुड बी इक्वल टू माय y कोऑर्डिनेट। तो चलो इसे भी करते हैं। y मुझे दे रखा है x³ के बराबर, इसका dy/dx में निकालूंगा तो dy/dx मेरा क्या हो जाएगा, 3x² के बराबर, और मुझसे बोल रखा है कि 3x² मेरा किसके बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, इट शुड बी इक्वल टू y, और y को अगर मैं चेंज करूं तो y शुड बी इक्वल टू x³। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि x³ शुड बी इक्वल टू 3x²। सो मैं x³ - 3x² इज इक्वल टू 0 करता हूं दोस्तों, तो x² मेरा कॉमन आ गया, मेरा आ गया x - 3 इज इक्वल टू 0। मतलब जो दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है, x की वैल्यू में यहाँ पे 0 डालूंगा तो मुझे y भी क्या मिलेगा, 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे 0,0 मिला, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर x की वैल्यू 3 डालूंगा तो y 27 मिलेगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा 3,27 हो गया। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, मुझे कर्व दे रखा है √x + √y = 4
और मुझसे बोला है फाइंड द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब देखो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का क्या मतलब होता है, कई बार हम इसको मान लेते हैं कि इसमें dy बाई डी एक्स 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, dy बाई डी एक्स 1 और -1 दोनों हो सकता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये दोनों हुए, ये दोनों के दोनों जो मेरी लाइंस है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दैट मींस दे आर मेकिंग द सिमिलर एंगल विद द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सो रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन ही कर देता हूं, तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको जब हम करेंगे तो 1/2 रूट वाई मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू -1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो dy बाई डी एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू -√y बाय रूट एक्स। ठीक, और मुझसे क्या बोल रखा है दोस्तों, मुझसे क्वेश्चन में इस तरह से बोल रखा है कि इट शुड बी इक्वल टू 1 और -1। तो मैं दोनों कंडीशन ले लेता हूं कि भाई मेरा -√y बाय रूट एक्स 1 के बराबर हो सकता है, या मेरा -√y बाय रूट एक्स -1 के बराबर हो सकता है। अगर मैं इसको 1 के बराबर करूंगा तो रूट एक्स प्लस रूट वाई मेरा 1 के बराबर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करूंगा तो रूट एक्स प्लस रूट वाई शुड बी इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। सो एक ही कंडीशन हो सकती है, दैट इज रूट एक्स शुड बी इक्वल टू रूट वाई। अगर रूट एक्स की वैल्यू रूट वाई के बराबर मैंने ली तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इट शुड बी इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो ये मेरा 2 रूट एक्स किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। यहां से मेरा रूट एक्स किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। और रूट एक्स अगर 2 के बराबर हुआ है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और इसी तरीके से y की वैल्यू भी हो जाएगी 4। तो 4,4 मेरा वो कोऑर्डिनेट आया जहां पे टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सिस के। सो बड़े आसान से क्वेश्चंस है, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 15, और मुझसे पूछा है कि आपको वो वाले पॉइंट निकालने हैं इसी कर्व पे जहां पे मेरा जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू x माइनस है, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए टेंजेंट का, 1। तो सिंपली हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं दोस्तों, और मेरा dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 3x² माइनस 11। तो 3x² माइनस 11 शुड बी इक्वल टू 1। तो 3x² की वैल्यू हो गई 12 के बराबर, x² की वैल्यू हो गई 4 के बराबर, और x की वैल्यू हो गई +-2 के बराबर। x की वैल्यू अगर मैं +2 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 + 15 दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 22। तो y मेरे को 1 मिलेगा, तो x, y मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2,1, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो मुझे मिलेगा -8 + 22 + 15। तो -22 - 8 इट इज इक्वल टू 14 और 15 दैट इज 29। तो -2,29 मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब ये दो कोऑर्डिनेट रहेंगे इस कर्व पे जहां पे आप स्लोप निकालेंगे तो उसका स्लोप 1 आएगा। सो आप इसे नोट कीजिए। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एट 80², 280। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, इसमें मुझे कर्व भी दे रखा है, y² इज इक्वल टू 4x, पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, और मुझसे बोला है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। यहाँ पे तो मुझे पता है 8 पॉइंट बोल रखा है, पर 8.80², 280 बोल रखा है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये वाला जो आपको पॉइंट दे रखा हो वो इस वाले कर्व पर लाई करे। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल के देखूंगा तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इस कर्व पर लाई कर रहा है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम कुछ देखेंगे अलग अलग टाइप के। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। y² इज इक्वल टू 4x दे रखा है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4 है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 80² इज इक्वल टू 4a, ठीक है।
सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, है ना। सो इसको मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ से मेरा डी वाई बाय डी एक्स जो आ जाएगा, 2a से ये गया तो डी वाई बाय डी एक्स मुझे मिल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स मुझे मिल जाएगा 2 बाय टी स्क्वायर, है ना। सो 2 बाय टी स्क्वायर मेरा डी वाई बाय डी एक्स हो गया। एक बार वापस से कर लेता हूँ मैं इसे। सो इसको अगर हम करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मुझे कर दे रखा है, तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4a और y की वैल्यू मैंने डाली जो कि 280 है एक्चुअली, 480 मल्टीप्लाई बाय वाई डैश इज इक्वल टू 4 है। तो देखो मुझसे गलती हो रही थी, तो डी वाई बाय डी एक्स मेरा आ गया किसके बराबर, डी वाई बाय डी एक्स मेरा t के बराबर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1, यहाँ पे y1 मेरा पॉइंट क्या दे रखा है 280 इंटू स्लोप, स्लोप क्या दे रखा है 4a, तो यहाँ पे 1/t होगा। तो यहाँ पे जो मुझे स्लोप दे रखा है इट इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए टी स्क्वायर, दिस विल बी माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर कोई मेरे से पूछे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी अपन निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस 280 इंटू नॉर्मल हो जाएगा माइनस t इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक। सो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे फॉर्म में मिल जाएगी। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये मेरे को कर दे रखा है एट x1 y1, वहां पे x1 की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है और बोल रखा है कि y1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ, x1 2 दे रखा है और मैं बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ कि x1 जो 2 है ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसी कर्व पर लाई कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपन y1 निकाल लेते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय x1 का स्क्वायर जो कि मेरा 4 के बराबर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो 9y स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9y स्क्वायर 80 के बराबर हो गया, तो y स्क्वायर मेरा हो गया 80 बाय 9, तो y स्क्वायर मेरा 80 बाय 9 हो गया, तो y क्या हो गया प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3, और अगर मैं 80 को लिखूं तो ये हो जाएगा 4√5, तो 4√5/3 ये मेरा y हो गया। तो ये मेरे y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 80 हो गया, y इज इक्वल टू 4√5/3 हो गया। सो बस अब मुझे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। सो पहले तो मैं dy बाय dx निकाल लेता हूँ। तो dy बाय dx अगर हम निकालने जाएंगे तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 32x प्लस 18y इंटू dy बाय dx शुड बी इक्वल टू 0, और x की वैल्यू मैं 2 और y की वैल्यू 4√5/3 ले लेता हूँ। तो मेरा x की वैल्यू मैंने 2 ली, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू 2 ली तो मुझे मिलेगा 64 प्लस 18 इंटू y मेरा क्या हो जाएगा 4√5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर आ गया, dy बाय dx मेरा आ गया माइनस 64 अपॉन 6 इंटू 4√5, ठीक है। तो ये 16 हो गया, और ये dy बाय dx मेरा हो गया माइनस 8/3√5। तो ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो अपन भाई आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू y माइनस 4√5/3 इज इक्वल टू माइनस 8/3√5 इंटू x माइनस x1 मेरा क्या था दोस्तों 2 के बराबर। ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी दोस्तों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी y माइनस 4√5/3 इज इक्वल टू माइनस 8/3√5, सॉरी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5/8 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये मेरी इक्वेशन आ गई किसकी, ये मेरी इक्वेशन नॉर्मल की आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो इट्स वेरी 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 इजी। मेरा पॉइंट भी 2,4√5 आया और इस तरीके से मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल ली। ठीक, सो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू 4x माइनस 2y प्लस 3 टू द कर्व दिस। तो मुझे एक ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व में जो इसके पैरेलल हो। तो इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं। 4x माइनस 2y प्लस 3 दे रखा है, तो इसका स्लोप आप आराम से निकाल सकते हो, ये 2 के बराबर होगा। मतलब मुझे यहाँ पे वो वाला x निकालना है जहां पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx 2 के बराबर होगा। तो y मेरे को √5x माइनस 3 माइनस 2 दे रखा है, तो dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो गया, dy बाई dx मेरा हो गया 1/2√5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2√5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4√5x माइनस 3। ठीक, सो ये मेरा हो गया। तो रूट ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/4 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, सो 5x should be equal to 25/16 plus 3। so 5x किसके बराबर आ गया, 5x मेरा आ गया 25 plus 48। 25 plus 48 क्या हो जाएगा 73/16 और x मेरा आ गया 73/80। और x की वैल्यू में दोस्तों 73/80 यहाँ पे रखूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलता है। तो y मुझे मिल जाएगा 5 × 73/80 माइनस 3, तो ये 16 माइनस 3, तो 73 माइनस 48/16। सो इट विल बी इक्वल टू 25/16, दैट इज 5/4 माइनस 2। तो 5/4 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस 3/4। तो 73/80 कॉमा माइनस 3/4 ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। और यहां से मैं आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिखूंगा जिसका स्लोप 2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 3/4 और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 73/80 इंटू x माइनस 73/80। ठीक, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y² माइनस 2x³ माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2। अब मुझे क्या करना है कि ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि किस पे ड्रॉ की है मैंने, y² माइनस 2x³ माइनस 4y प्लस 8 में, और किस पॉइंट से 1,2। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट हमेशा इस वाले कर्व पर लाई करे। तो मैं जरा वैल्यू डाल के वेरीफाई कर देता हूं कि क्या ये वाला पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैं 1,2 वैल्यू डालूंगा तो देखो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 और इट इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। इतना तो मुझे समझ में आ ही रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है कहीं बाहर का पॉइंट है और इस बाहर के पॉइंट से मुझे यहाँ पे क्या डालना है, कर्व पे, इस कर्व पे टेंजेंट डालना है। ठीक है, सो अपन करना शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसको करने की शुरुआत करते हैं। सो देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो dy बाई dx निकालना होगा। मैं मान लेता हूं कि एक h, k पॉइंट है कर्व में जो 1,2 से भी पास हो रहा है और यहाँ पे भी टच कर रहा है। ठीक है, सो पहले मैं इसका dy बाई dx निकालूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2y मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx माइनस 6x² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0, है ना।
और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरे साथ क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस 4 dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू माई 6x स्क्वायर अपॉन 2y माइनस 4। ठीक है, दिस इज व्हाट इक्वल टू माई dy बाई डी एक्स, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि ये अगर h कॉमा k से पास हो रहा है तो अगर मैं h कॉमा k उस पॉइंट पे वैल्यू डालता हूं तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू 6k स्क्वायर, या मैं इसको एज 3h स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइड कर दिया मैंने, अपॉन k माइनस 2, है ना। सो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया h कॉमा k के टर्म्स में, वेयर h कॉमा k वो वाला पॉइंट है जहां पे मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उस कर्व पे। ठीक है, और ये 1,2 से भी पास हो रहा है। अब अगर कोई मेरे से बोले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो तो सबसे पहले मुझे इस h कॉमा k को निकालना पड़ेगा। तो चलो अपन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2 इंटू m मेरा हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू k माइनस 2 इंटू x माइनस x1। एंड व्हाट इज माई x माइनस x1, एक काम करता हूँ यहाँ पे h कॉमा k से ही लिखता हूँ, तो y माइनस k मल्टीप्लाई बाय 3h स्क्वायर अपॉन k माइनस 2 इंटू x माइनस h, है ना। अब यहाँ पे मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ में h कॉमा k को अगर सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं y और ये जो कॉमा पॉइंट है मेरा 1,2 ये भी मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करवा सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 माइनस k इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन k माइनस 2 और x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा 1 माइनस h। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये मुझे मिलेगा 2 माइनस k मल्टीप्लाई बाय k माइनस 2 इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 3h क्यूब। बात समझ में आई। सो ये हमारा हो गया, इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको माइनस साइन के साथ मैंने लिखा तो k माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 3h क्यूब। ठीक है, और h क्यूब को क्या लिख सकता हूं जरा आप देखो, h क्यूब को मैं अब ये वाली इक्वेशन को या तो पूरा k के टर्म्स में आप चेंज कर लो या आप h के टर्म में कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 या 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 2h क्यूब, है ना। और यहाँ पे मैं माइनस 4 दोनों तरफ करूं तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 2h क्यूब माइनस 4। ठीक, सो मैंने माइनस साइन के साथ अगर है तो मैं इसको माइनस साइन के साथ लगाऊं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये वाली चीज है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगी मेरी माइनस 2h क्यूब प्लस 4 के बराबर एंड इट विल बी इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 3h क्यूब। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा h क्यूब माइनस 3h h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। तो मेरे को यहाँ पे h प्लस 1 तो एक क्लियरली एक फैक्टर दिख रहा है, तो h प्लस 1 की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो h प्लस 1 मेरा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा और बाकी के फैक्टर्स में निकाल सकता हूँ h स्क्वायर प्लस तो h क्यूब प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, तो ये हो जाएगा प्लस h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर और प्लस 4h और प्लस 4h को हमने वापस से माइनस 4 किया तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4h सॉरी प्लस 4h और यहाँ पे मेरे को शायद वापस प्लस 4h करना पड़ेगा, है ना। तो वापस प्लस 4h करूंगा तो देखो ये मेरा फैक्टर बन गया h क्यूब माइनस 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4h और प्लस 4, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों h प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब h के दो कोऑर्डिनेट आए मेरे माइनस 1 और 2, तो h के मेरे ये जो माइनस 1 और 2 दो कोऑर्डिनेट आए हैं
इसको जब मैं इसमें डालूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिलेगी, एच के मुझे मिल गया, स्लोप मुझे यहां से मिल जाएगा और इस तरीके से मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों तो मैं यहाँ पे आधा छोड़ रहा हूं, आपको होप करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद -1 और 2 वैल्यू आप यहाँ पे डालिए। चलो मैं ये डाल देता हूं। अगर h की वैल्यू मैंने यहाँ पे -1 डाली तो y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y और प्लस 8, तो y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका कोई शायद रूट नहीं आएगा और 2 डालने पे कुछ है, और उस हिसाब से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू 1, 2। तो हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है दोस्तों x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में, जो कहां से पास हो रही है, 1, 2 से पास हो रही है। सो चलो अपन इसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx अगर मैं इसमें निकालूं तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू dy बाय dx। तो यहां से मेरा dy बाय dx हो जाएगा दोस्तों x बाय 2, और मैं मान लेता हूं कि h, k मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो h बाय 2 मेरा dy बाय dx आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसको नॉर्मल के लिए सॉल्व करूंगा तो वो हो जाएगा -2/h। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है इट विल बी इक्वल टू -2/h। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू y माइनस k इज इक्वल टू -2/h इंटू x माइनस h। ठीक है, और मुझसे एक चीज और क्या बोल रखी दोस्तों कि ये वाला जो पॉइंट है 1, 2 से पास हो रहा है, तो 1, 2 से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस k इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 माइनस h। ठीक है, और k को क्या लिखा जा सकता है, k को लिखा जा सकता है h स्क्वायर बाय 4, तो मैंने इसे ये लिखा। तो 2 माइनस h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 माइनस h। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करें तो ये मेरा हो जाएगा 8 माइनस h स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और इट इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 माइनस h। तो ये मेरा हो गया 2/h मल्टीप्लाई बाय h माइनस 1, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरा 8 माइनस h स्क्वायर बाय 4, और फिर इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला h मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू h माइनस 1। तो ये हो गया मेरा 8h माइनस h क्यूब इज इक्वल टू 8h माइनस 8, 8h से 8h कैंसल, तो h क्यूब मेरा हो गया 8 के बराबर, तो h की वैल्यू हो गई 2, और h की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे डाली पॉइंट पे, तो h की वैल्यू मैंने 2 डाली तो k मेरा आ जाएगा 1। तो भैया मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 2, 1। और नॉर्मल का स्लोप भी देख लेता हूं मैं, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2/h दैट इज -1। तो इक्वेशन मेरी नॉर्मल की हो जाएगी दोस्तों y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2। सो दिस विल बी माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया, और यहां भी हमने देखा कि अलग यह है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला जो गिवन कोऑर्डिनेट हो वो इस कर्व पर लाई करे। तो आप क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है फॉर कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मेरे को ये वाला कर्व दे रखा है और उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स बताना है जिसके जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करते हैं। मतलब जिसके मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं वह 0,0 से पास करे, ये वाली इक्वेशन मुझसे बोली गई है। ठीक है, सो ठीक है, अपन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि वो वाला पॉइंट h, k होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है जिस पे मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा वो पॉइंट h, k होगा। अब मैं dy बाय dx निकाल लेता हूं दोस्तों। तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस
10x की पावर 4। सो ये मेरा dy बाय dx हो जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं k और h पॉइंट लेके, है ना। तो k और h पॉइंट लेके अगर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली तो ये मेरा हो जाएगा y माइनस k इज इक्वल टू m, जो कि मेरा स्लोप है, जो कि किसके बराबर है 12x स्क्वायर। यहाँ पे h कोमा की अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10h की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस h के बराबर है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y और x दोनों को 0 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी टेंजेंट है ये 0,0 से तो पास हो ही रहा। तो मैंने इसे डाला तो ये मुझे मिल गया दोस्तों माइनस k इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10h की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस h। k की वैल्यू हो जाएगी 4h क्यूब माइनस 2h की पावर 5। ये मैं इसी से ही लिख सकता हूं, अगर इसी पॉइंट को मैं इस कर्व पे सेटिस्फाई कराऊं तो माइनस k को क्या लिखा जा सकता है, माइनस k को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 4h क्यूब माइनस 2h रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 12। अच्छा माइनस h है तो ये मैं लिख सकता हूं 10h की पावर 5 माइनस 12h क्यूब, 10h की पावर 5 माइनस 12h क्यूब। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h रेज टू पावर 5 माइनस 4h क्यूब इज इक्वल टू 10h रेज टू पावर 5 माइनस 12h क्यूब। तो 10h रेज पावर 5 और 12 माइनस 4 ये 8h क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ये 8 और 8 कैंसल, h रेज टू पावर 5 माइनस h क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे h क्यूब मैंने कॉमन लिया और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो h क्यूब इंटू h माइनस 1 इंटू h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो h के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स आए दोस्तों, h इज इक्वल टू 0 आया, h इज इक्वल टू 1 आया और h इज इक्वल टू माइनस 1 आया। ये 3 पॉइंट्स आए मेरे, और h की अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा 0 तो वहां मेरे पास जो k आएगा k भी 3 पॉइंट्स आएंगे, तो k भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0 और 4 माइनस 2। तो यहाँ पे भी मेरे पास k जो आएगा वो 2 आ जाएगा, और माइनस 1 में मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। सो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट आ गया 0,0, एक पॉइंट आ गया 1,2 और एक पॉइंट आ गया माइनस 1, माइनस 2। तो इन तीनों पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट डालता हूं इस कर्व पे तो ये तीनों के तीनों पॉइंट से जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास होगा। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और मुझसे बोल रखा है कि ये x एक्सिस को कहां पे टच करता है, माइनस 2,0 पे, है ना। मतलब अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और y एक्सिस को कहां पे टच करता है, वहां पे टच करता है जहां पे इसका जो स्लोप है वो 3 के बराबर है। और फिर मुझसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो आपको निकालना है। सॉरी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 के बराबर है ये मेरा जो कर्व है। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में a, b और c निकालने के लिए बोला हुआ है। सो दोस्तों चलो करते हैं। अगर हम करें तो मुझसे बोला है कि ये वाला कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब दो चीज समझो, टच करना और कट करने का मतलब अलग है। टच कर रहा है मतलब माइनस 2,0 पे जब मैं इसका dy बाय dx निकालूंगा तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, और माइनस 2 वैल्यू डालूंगा तो भी वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो पहले इस वाली चीज को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं माइनस 2,0 डालूंगा इसमें तो ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई a, b और c में। दूसरा क्या बोल रखा है, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। सो dy बाय dx क्या हो गया हमारा, dy बाय dx हो गया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू माइनस 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 12a माइनस 4b प्लस c। ये भी मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई a, b और c में दोस्तों। और तीसरा मेरे को क्या बोल रखा है, इट कट्स द y एक्सिस, यहाँ पे कट्स बोल रखा है, इट कट्स द y एक्सिस
वेयर m इज इक्वल टू 3, मतलब y एक्सिस कट करेगा तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि y एक्सिस कहां पे कट करेगा जब x 0 होगा, और x 0 कहां पे होगा 5 पे। तो 0,5 पे m की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है, मतलब dy by dx एट 0,5 इज इक्वल टू 3, ये मुझे दे रखा है। तो पहले dy by dx में निकाल लेता हूं। तो dy by dx क्या निकलेगा दोस्तों मेरा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये हमारा हो जाएगा c, और c हो जाएगा 3 के बराबर, है ना। तो c मेरा हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे से मेरे को c की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई, और c की वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे a और b मिल जाएगा। सो c की वैल्यू मुझे 3 के बराबर आ गई, तो मुझे क्या मिलेगा -8a प्लस 4b -2 into 3 6 प्लस 5 -1 इज इक्वल टू 0। और ये मेरा क्या हो गया 12a -4b प्लस c की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, तो इसकी वैल्यू c 3 के बराबर डाल दी तो ये 0 के बराबर हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करा दोस्तों तो 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू मेरी -1/2 आ गई, और a की वैल्यू -1/2 आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो -8 इंटू -1/2 -1 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस और ये 4 हो गया, तो 4 - 1 दिस 3, तो 4b इज इक्वल टू -3 और b की वैल्यू -3/4 के बराबर आ गई। तो इस तरह से मुझे a, b और c ये तीनों के तीनों वेरिएबल इसकी मदद से मिल गए। सो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम एक अगला सेक्शन देखेंगे कि अगर मुझे दो कर्व दे रखे हैं तो दो कर्व के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि एंगल कैसे डिफाइन होते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि उन दोनों के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो आप प्लीज पहले ये नोट कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे एक नए टॉपिक की तरफ, और हम देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर मुझे दो कर्व दे रखे हैं तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आप हेडिंग डालिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर मुझे दो कर्व दे रखे हैं तो उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा वो समझते हैं। सो सबसे पहले तो ये देखो दो अगर मुझे कर्व दे रखे हैं, अगर मैं इसको ब्लैक और ब्लू से बनाऊं, सो मान लो कि ये मेरे को पहला कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और मान लेता हूं कि मुझे दूसरा कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है से y इज इक्वल टू gx। अब मुझसे बोला है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो एंगल की जब भी बात होगी तो एंगल हमें निकालना है कहां पे, उस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेता हूं कि ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मेरा है x1, y1। सो x1, y1 वो वाला पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमने उस चीज को अगर बनाया सो बस ये हमारा जो हो गया, ये हमारा स्लोप m हो गया m1, और ये हमारा स्लोप जो हो गया वो स्लोप m2 हो गया। तो ये m1 है, ये m2 है, और दोनों के बीच में जो हमें एंगल निकालना है वैसे ही निकालना है जैसे स्ट्रेट लाइन में हम दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला करते थे। दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर एंगल बिटवीन टू कर्व्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया दोस्तों दो कर्व के बीच में। अगर मेरे कर्व्स ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो मेरा m1 m2 जो है इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों मान लो जस्ट टच करके निकल जाते हैं, इस तरह से होता है, तो ये क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। सो सिंपल ये लॉजिक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व xy इज इक्वल टू 6 एंड x2y इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम।
सो एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, ये दो कर्व दे रखे हैं। सो पहला काम तो ये है कि हम इसमें एक्स और वाई निकाल लेते हैं, वो वाले पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं निकाल लूंगा तो एक्स वाई को इसी में ही लिख दूंगा, ये मेरी पहली इक्वेशन मान लेता हूं, ये मेरी दूसरी इक्वेशन मान लेता हूं। तो मैंने इसे लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और x की वैल्यू 2 मैंने डाली तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। तो 2,3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ माय कर्व, और इसका dy बाय dx अगर हम निकालें दोनों तरफ तो ये मेरा हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy बाय dx मेरा हो जाएगा माइनस y बाय x के बराबर, और माइनस y बाय x आप यहाँ पे वैल्यू डालो तो इट इज इक्वल टू -3/2। सो ये मेरा m1 हो गया, ये मेरे पहले स्लोप की वैल्यू आई, ठीक है। और दूसरे स्लोप की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx प्लस y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा -2y बाय x, और y की वैल्यू मैंने 3 और x की वैल्यू 2 डाली तो मुझे मिल जाएगा ये वाला कर्व का स्लोप -3। तो एक स्लोप मेरा आया -3/2, एक स्लोप आया मेरा -3, तो दोनों के बीच में जो एंगल है बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। tan थीटा मेरा हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकाला, तो देखो किस तरीके से निकलेगा। इट इज इक्वल टू -3 प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस -3/2 इंटू -3, ठीक। तो इसको हमने सॉल्व किया तो इट विल बी इक्वल टू -3/2 अपॉन 11/2, है ना। सो जो कर्व के बीच में एंगल आ गया इट इज -3/11, दैट इज tan थीटा बिटवीन देम इज -3/11। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास हो गई tan इनवर्स ऑफ -3/11। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द कर्व। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, इट्स सो सिंपल। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस में हम एक और कर्व का एंगल निकालेंगे। सो दोस्तों ये मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमें एंगल निकालना है इन दो कर्व के बीच में। एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा पैराबोला दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो मैंने आपको बताया इसमें भी आप एंगल निकालिए, पर सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं ऐसा करता हूं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, और मैंने ऐसा किया तो मुझे मिलेगा y रेज टू पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4y। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64y, और फिर ये मुझे मिल जाएगा y मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब माइनस 64। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, और y की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। मैं इस कर्व को भी अगर बना के बताऊं तो हमें पता होना चाहिए ये दो पैराबोला है कुछ इस तरह से, ये मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये मेरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये मेरा कर्व है। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक 0,0 आया और एक 4,4 आया, तो दोनों जगह में dy बाय dx निकालना है। तो ठीक है, मैं पहले 0,0 पे भी निकाल लेता हूं और 4,4 पे भी निकाल लेता हूं। तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए, एक 0,0 और एक 4,4। तो यहां हमने dy बाय dx निकाला, तो ये मेरा हो गया 2y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx इज इक्वल टू 4। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 इस वाले केस में, और यहां पे आ जाएगा 2x
इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी मैं अगर x की वैल्यू 4 डालूँ तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 अपॉन 2, सो इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो दिस इज द एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट व्हाट, यहाँ पे मैंने पॉइंट कौन सा डाला है भैया, यहाँ पे मैंने पॉइंट डाला है x इज इक्वल टू 4 वाला, और वही अगर मैं 0 डालूंगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डालूं तो भी मैं डाल के देख लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो आप निकाल ही सकते हो, ये वाला पॉइंट कर्व 0, ये वाला कर्व 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों के दोनों कर्व जो होंगे ऑर्थोगोनल होंगे। सो इस तरीके से बड़ी आसानी से एंगल निकाला जा सकता है, आप इसे नोट कीजिए प्लीज। सो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बोल रखा है शो द कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझसे बोल रखा है कि ये दोनों के दोनों कर्व 90 डिग्री पे कट करेंगे अगर k की वैल्यू जो हुई वो किसके बराबर हुई, 1 के बराबर हुई। सॉरी 8k स्क्वायर की वैल्यू जो हुई वो 1 के बराबर हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भैया। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो यहाँ पे मैं y को लिख सकता हूं व्हाट, y को मैं k बाय एक्स लिख सकता हूं, और y को k बाय एक्स मैंने दूसरी इक्वेशन में डाला तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आ गई k स्क्वायर के बराबर, मतलब x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3 के बराबर, और k की पावर 2/3 में यहाँ पे रखूंगा दोस्तों तो y मेरा आ जाएगा k की पावर 1/3। मतलब ये दोनों मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब दोनों के बीच में dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उसे 90 डिग्री पे कट भी करा देते हैं। तो पहले मैंने x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, और y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2k रेज टू पावर 1/3। ठीक है, और इसी तरीके से xy इज इक्वल टू k को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो इट इज इक्वल टू y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y जो हो जाएगा इट इज इक्वल टू k की पावर 1/3 प्लस x की वैल्यू में डालूंगा k की पावर 2/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई k की पावर यहाँ पे -1/3। तो यहाँ पे एक जगह m1 क्या आ रहा है 2k की पावर 1/3 और दूसरी जगह आ रहा है k की पावर -1/3। हमें पता है कि ये मेरा m1 है, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व 1, और ये मेरा m2 है दैट इज स्लोप ऑफ कर्व 2। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। अगर मैंने m1 m2 को -1 के बराबर लिखा तो देखो दोस्तों क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, है ना। सो m1 मेरा इसके अलावा यहाँ पे आ गया। देख लेता हूँ कोई प्लस माइनस का तो लोचा नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा। सो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे मिला 2k की पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू 1, है ना। और इसके बाद अगर हम इसका क्यूब करें तो मुझे मिलेगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 8k स्क्वायर अगर 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। कंडीशन मैंने पहले डाल दी थी। सो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये कुछ एक क्वेश्चन थे टेंजेंट और नॉर्मल के जो हमने देखे। तो इसी के साथ हमारा जो चौथा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वो समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम हमारा आखिरी टॉपिक देखेंगे जो कि मैक्सिमा और मिनिमा है, और फिर मैं 1-2 लेक्चर्स जो हैं थोड़े से एडवांस बेस्ड क्वेश्चन पे भी लूंगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।